हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल से मैं तेजकन शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर हम बात कर रहे थे। राजस्थान के प्रमुख सभ्यताओं की हम चर्चा कर रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, सोनारी जो सभ्यता है जो झुंझुनू के अंदर विकसित हुई उसकी हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, सोनारी जो सभ्यता है, ये जो सभ्यता है जो झुंझुनू जिला है और सोनारी नामक स्थान पर ये सभ्यता का विकास हुआ, स्थापित हुई है। इस सभ्यता का जो उत्खनन है वो 1980 से लेकर 1981 के मध्य होता है और ये राजस्थान राज्य का प्रथम विभाग द्वारा राजस्थान का राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। ध्यान दीजिएगा, जो सोनारी सभ्यता है इसका जो उत्खनन है 1980-81 के अंदर दोस्तों, जो राजस्थान राज्य का जो राज्य पुरातत्व विभाग है इसके द्वारा दोस्तों इसका क्या करते हैं, उत्खनन करवाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जो भारत की प्राचीनतम जो भट्टी है, प्राचीनतम भट्टियों के साक्ष्य भी अपने सोनारी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर इस सभ्यता के अंदर उत्खनन में क्या क्या चीज़ें मिली हैं। एक तो प्राचीनतम भट्टियां हैं वो मिली हैं और लोहे से बना हुआ एक कटोरा भी प्राप्त हुआ है और तीर और भाले भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों लोहे अयस्क से लोहे बनाने की प्राचीनतम जो भट्टियां हैं, यानी कि लोहे गलाने की जो प्राचीनतम जो भट्टियां हैं यहीं से प्राप्त होती है। दोस्तों यहाँ पर जो दो वंशों से रिलेटेड कुछ अवशेष मिले हैं। एक तो शुंग वंश से रिलेटेड, एक कुषाण वंश से रिलेटेड यहाँ पर कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि सोनारी सभ्यता यहाँ से शुंग वंश और कुषाण वंश कालीन जो अवशेष यहीं यानी कि सोनारी सभ्यता यानी कि झुंझुनू से हमें प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो मौर्य कालीन जो सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं 4 स्थानों पर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर शुंग वंशकालीन सभ्यता शुंग वंश के से रिलेटेड अवशेष मिले हैं, कुषाण वंश के रिलेटेड अवशेष मिले। और दोस्तों यहाँ पर जो मौर्यकालीन सभ्यता के भी यहाँ पर क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं 4 स्थानों पे दोस्तों। तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में 4 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें आपको मैंने पहले बताया था कि जो मौर्यकालीन सभ्यता आपको पता है कि जैसे विराट नगर है, ठीक है। विराट नगर या उसको हम बेराट भी हम कह सकते हैं, यानी कि जयपुर के अंदर जो शाहपुरा के आसपास ये विराट नगर बेराट है दोस्तों, जिसमें मैंने आपको भीम डोंगरी और जो बीजासन की डोंगरी वगैरह ये सब कुछ मैंने आपको बताया था दोस्तों। एक बार हम वापस आपको बता देते हैं। बीजक की पहाड़ी, गणेश डोंगरी और भीम डोंगरी, यहाँ से आपको मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले, जिसमें आपको पता है जो एक गांव है भाबरू, ठीक है, भाबरू नामक स्थान पर दोस्तों अशोक से रिलेटेड कुछ एक स्तंभ मिला है, ठीक है। तो उसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये अशोक है जो मौर्यकाल वंश के थे, ठीक है। जिसे हम कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र वह बिंदुसार का फिर पुत्र होता है अशोक, ठीक है। तो अशोक यानी कि कहने का मतलब मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष विराटनगर से मिले हैं। एक आपका जो भी मैंने बताया सोनारी है यानी कि झुंझुनू से मिले हैं। दोस्तों आपको पता कहाँ है, भरतपुर में। तो भरतपुर के नोह नामक स्थान पर भी मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि अपना जो जोधपुरा है, जयपुर के अंदर है जो दोस्तों, तो जोधपुरा में भी मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो 2 स्थान ऐसे हैं जो जयपुर में है, एक तो विराटनगर, एक जोधपुरा, वहाँ पर दोस्तों मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ठीक है। एक सोनारी, एक नोहा है, ठीक है। इसके अलावा शुंग कालीन और कुषाण कालीन सभ्यता के या वंशीय शासकों के अवशेष यहाँ पे मिले हैं दोस्तों। तो ये हमने बात कर ली है, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा अगली जो सभ्यता है इसके अंदर हम बात करेंगे जो बालाथल सभ्यता, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बालाथल सभ्यता जो उदयपुर की है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि बालाथल यानी कि वल्लभ नगर के अंदर जो बालाथल सभ्यता विकसित हुई है और ये उदयपुर के अंदर दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा इसमें चारों कोनों पर दोस्तों चारों जगह से अलग अलग अवशेष मिले हैं। क्या मिले देखिएगा, ये वैसे तो हम कहें कि जो बालाथल सभ्यता वो 4000 वर्ष पुराने यहाँ पर दोस्तों एक कंकाल यानी कि कंकाल मिले हैं, मनुष्य के कंकाल मिले यहाँ पर। इसके साथ ही दोस्तों
इसी पे जो इसका दक्षिण और पश्चिम भाग है, दक्षिण पश्चिम भाग में गाय और बैल की मृण मूर्तियाँ, मृण यानी कि मिट्टी की मूर्ति यहाँ से ही प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है, तो बालाथल से एक तो 4000 वर्ष पुराना एक नर कंकाल मिला है। इसके साथ ही जो ये तो मिला है उत्तर पश्चिम में, और दक्षिण पश्चिम में मिला है गाय और बैल की मृण मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ। इसी को बैल यानी कि बैल को क्या कहा, बालाथल बुल की संज्ञा भी इसको दी गई है। तो बालाथल बुल की संज्ञा जो बालाथल नामक स्थान है, ठीक है, वल्लभ नगर में, उसके दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो बैल की मृण मूर्तियाँ मिली उसी को बालाथल बुल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसके साथ ही दक्षिण पूर्व की भाग है। दक्षिण पूर्व भाग में आपको पता है दोस्तों, लोहे के प्रयोग 12 ईस्वी से पहले हुआ है। यहाँ पर दोस्तों लोहे का प्रयोग भी हुआ है, और ये 12 ईस्वी से पहले की बात है दोस्तों। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों उत्तर और पूर्व के अंदर बना हुआ वस्त्र यानी कि बुना हुआ वस्त्र मिला है। ठीक है, तो ये बुना हुआ वस्त्र यहीं से मिला है दोस्तों, बालाथल से। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, बालाथल में 4 कोनों से 4 चीज़ें प्राप्त हुई है। एक तो उत्तर पश्चिम से आपको नर कंकाल मिले हैं 4000 वर्ष पुराना। दक्षिण पश्चिम से दोस्तों गाय और बैल की मृण मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है, जो बालाथल बुल की संज्ञा उसको दी गई है। और एक है दक्षिण पूर्वी भाग में लोहे का प्रयोग 1200 ईसा पूर्व से हुआ है, और उत्तर पूर्व में दोस्तों बुना हुआ वस्त्र भी यहाँ से मिला है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, बालाथल उत्तर ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष है। यहाँ देखिएगा, उत्तर ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष बालाथल से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, आहड़ सभ्यता के समान अवशेष प्राप्त हुए। और यहाँ पर दोस्तों आहड़ जो सभ्यता थी दोस्तों, जो मैंने आपको बनास या बेड़च नदी के किनारे पे विकसित हुई थी उदयपुर के अंदर, इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर आहड़ सभ्यता के समान अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी कि आहड़ सभ्यता में जो अवशेष प्राप्त हुए वैसे ही बालाथल के अंदर भी कुछ हद तक अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों। राजस्थान में बेराट के बाद, यानी कि बेराट जयपुर के बाद बुना हुआ वस्त्र, देखिएगा आपको पता है कि जो बेराट है, विराट नगर के अंदर आपको पता है कि बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। और इस बेराट के बाद में केवल इसी स्थान पर आपको पता है कि यहाँ पर बुना हुआ वस्त्र मिला। तो 2 जगहों पर बुना हुआ वस्त्र मिला दोस्तों। एक तो बेराट नगर, जिसको हम विराट नगर भी है, हम कह सकते हैं विराट सभ्यता या बेराट नगर सभ्यता में बुना हुआ वस्त्र मिला। इसके साथ ही दोस्तों जो बालाथल उदयपुर वाली जो सभ्यता है वहाँ पर भी बुना हुआ वस्त्र मिला। तो राजस्थान के अंदर 2 ही ऐसी सभ्यता जहाँ पर बुना हुआ वस्त्र मिला है, एक तो बेराट नगर और एक आपकी बालाथल सभ्यता के अंदर। दोस्तों इसके अंदर मैंने भी आपको बताया कि जैसे गाय और बैल की जो मिट्टी की मूर्तियाँ भी यहाँ से प्राप्त होती, जिसको क्या कहा गया, जिसको क्या किसकी संज्ञा दी गई है, बालाथल बुल की संज्ञा दी गई है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों नर के कंकाल यानी कि कंकाल की प्राप्ति हुई है, जो भारत में कुष्ठ रोग से सबसे पुरातन प्रमाण है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो नर कंकाल मिला है, और नर कंकाल जो मिला है जो इसमें कुष्ठ रोग को प्रमाण करता है, यानी कि कुष्ठ रोग की प्रामाणिकता देता है दोस्तों। यानी कि पुरातन प्रमाण मिलते हैं इसे कुष्ठ रोग के दोस्तों। ये 4000 वर्ष पुराना क्या है, ये नर कंकाल है दोस्तों। इसके साथ दोस्तों दुर्ग जैसी इमारतें भी यहाँ से मिली है, और 11 भवनों वाले कमरे भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हमने 2 सभ्यताओं की बात की। एक तो हमने सुनारी सभ्यता जो झुंझुनू सुनारी नामक स्थान पर दोस्तों विकसित हुई है, और एक हमने बालाथल उदयपुर वल्लभ नगर के अंदर जो प्राप्त हुई है उसकी हमने चर्चा कर ली दोस्तों। कल हम और अन्य सभ्यता की हम चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ जो अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इजाज़त दीजिएगा, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।